सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। आज हम एक और ग्रीडी एल्गोरिथम का एग्जांपल लेने वाले हैं, जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। और ये जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, उसके बाद हम इसकी एल्गोरिथम भी डिस्कस करेंगे। और एल्गोरिथम डिस्कस करने के पहले हम इसका एक वर्किंग एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सो जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं और इसके बाद हम एक इसका वर्किंग एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि सपोज आप एक फोटोकॉपी की शॉप रन करते हैं और जब आप 9 o'clock पे सुबह जब आप शॉप ओपन करते हैं तो आपके पास 5 to 6 कस्टमर्स आते हैं और वो अपना जो फोटोकॉपी मटेरियल है वो आपको देके जाते हैं। और वो सभी लोग अपनी अपनी टाइमिंग बता देते हैं कि आप, कोई कहता है कि मैं 10 बजे तक आता हूँ, कोई कहता है मैं 12 बजे तक आता हूँ, कोई कहता है मैं 2 बजे तक आता हूँ, कोई कहता है मैं शाम तक आता हूँ और मैं ये कलेक्ट कर लूंगा। तो कितना प्रॉफिट एक पर्टिकुलर टास्क में आपको मिल रहा है उसके बेसिस पे, और आपको डेडलाइन भी मीट करना है, सभी का काम ऑन टाइम हो जाए, इस तरह से आपको जॉब सिलेक्ट करना है। और सभी का काम टाइम पे करते हुए आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाए। तो ये है जॉब सीक्वेंसिंग का स्टेटमेंट कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है और इसमें डेडलाइन भी मीट करना है, डेडलाइन के ऊपर किसी टास्क को कंप्लीट नहीं करना है, डेडलाइन या डेडलाइन के पहले आपको टास्क कंप्लीट करना है और ऐसा करते हुए आपको मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है। अब जब आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए जब जॉब सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि कभी कभी कोई जॉब आप ना परफॉर्म कर पाए या कोई आप कंप्लीट ना कर पाए। तो आपको जरूर एन नंबर ऑफ जॉब्स अगर आपको दिए हैं तो उसमें से आपको हो सकता है कि आप कुछ जॉब छोड़ना पड़े आपको या कुछ ही जॉब आप कंप्लीट कर पाए। तो ये ऐसा होता है कि एन नंबर ऑफ जॉब्स में से आपको कितने जॉब आप कंप्लीट कर पाएंगे डेडलाइन को मीट करते हुए, सो दैट आप मैक्सिमम प्रॉफिट आप गेन कर पाए। सो दिस इज जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जॉब हैं उनको हम किस सीक्वेंस में कंप्लीट करें सो दैट हम प्रॉफिट भी मैक्सिमम ले लेते हैं और हमारे डेडलाइंस भी प्रॉपरली मीट होते हैं। तो यहां पे दोस्तों आपको इसके लिए दो इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। सबसे पहला, जॉब नंबर ऑफ जॉब्स, सपोज एन नंबर ऑफ जॉब्स आपको दिए जाते हैं और सारे जॉब्स के लिए आपको प्रॉफिट दिया जाता है और दूसरा इंफॉर्मेशन है जो जॉब के बारे में दी जाती है आपको, वो है डेडलाइन। ये दोनों चीजें आपको दी जाएंगी और आपको प्रॉफिट मैक्सिमम लेना है और डेडलाइन को आपको प्रॉपरली मीट करना है। बिलो द डेडलाइन और डेडलाइन तक आपको जॉब कंप्लीट करना है और उसके साथ साथ आप मैक्सिमम प्रॉफिट भी ले पाए। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे इसमें जॉब सिलेक्ट करते हैं, कैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहले मैं इसका एक जो जनरल मेथड है उसको डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हम ग्रीडी एल्गोरिथम का यूज करके इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट, सपोज आपको यहां पे एन नंबर ऑफ जॉब है 5, आपको 5 जॉब्स दिए गए दोस्तों और यहां पे आपको जॉब आईडी में बना देता हूं 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 5 जॉब्स हैं, जॉब नंबर 1 से लेके जॉब नंबर 5 तक। जॉब नंबर 1 का प्रॉफिट है 50 रुपीज, जॉब नंबर 1 का प्रॉफिट है 50 रुपीज और इसकी डेडलाइन है 2 आवर्स। जॉब नंबर 2 का प्रॉफिट है 100 रुपीज और इसकी डेडलाइन है 3 आवर्स। जॉब नंबर 3 का प्रॉफिट है 40 रुपीज और इसकी डेडलाइन है 1 आवर। जॉब नंबर 4 का जो प्रॉफिट है वो है 120 रुपीज और इसकी डेडलाइन भी 1 है। और जॉब नंबर 5 की जो प्रॉफिट है वो सपोज 80 रुपीज है और इसका डेडलाइन है 3।
तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि सारी जॉब्स की आपको डेडलाइन दी है और आपको सभी जॉब्स का प्रॉफिट भी दिया हुआ है। अब आप देखिए आपके पास कितने स्लॉट्स हैं। जब जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि सारे जॉब्स को लगने वाला टाइम इक्वल है, सारे जॉब्स को लगने वाला टाइम इक्वल है, और हम जितना टाइम लगना है उसको हम एक यूनिट मान लेते हैं। तो हम यहां पे हमारे पास कितना, देखिए इसकी डेडलाइन 2 आवर्स है, इसकी डेडलाइन 3 आवर्स है, इसकी डेडलाइन 1 आवर है, इसकी डेडलाइन 1 आवर है, इसकी डेडलाइन 3 आवर्स है। इसका मतलब मैक्सिमम डेडलाइन हमारे पास कितनी है? 3। तो इसका मतलब अगर हम एक जॉब को कंप्लीट करने में 1 घंटे का टाइम हम कंसीडर करके चलें, तो हम 3 घंटे में 3 जॉब ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहां पे आपके पास नंबर ऑफ जॉब्स 5 हैं, तो डेडलाइन 3 के साथ आप केवल 3 जॉब ही कंप्लीट कर पाएंगे, आपको 5 जॉब कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एन नंबर ऑफ जॉब्स में से कुछ जॉब कंप्लीट कर पाएंगे, कुछ जॉब आपको छोड़ना पड़ते हैं। तो यहां पर डेडलाइन के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ मेनी जॉब्स यू कैन कंप्लीट। तो यहां पे मैक्सिमम डेडलाइन 3 है, तो इसका मतलब 3 टाइम स्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 3 टाइम स्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हमने ये 3 टाइम स्लॉट्स बना लिए। अब आप देखिए दोस्तों, अगर मैं जिस सीक्वेंस में जॉब आए हैं उसी सीक्वेंस में अगर मैं ये स्टैटिक वो है, इसमें रन टाइम में जॉब नहीं आती है, ये स्टैटिक एक बार जॉब आ जाते हैं उसके बाद हम फिर सीक्वेंसिंग करते हैं। तो यहां पे 50, ये पहला जॉब आप देख रहे हैं, पहला जॉब अगर मैं देखूं इसकी जो डेडलाइन है वो 2 आवर्स है। इसका मतलब हम इसको या तो इस स्लॉट में कंप्लीट कर सकते हैं या इस स्लॉट में कंप्लीट कर सकते हैं। हम यहां नहीं इसको कंप्लीट कर सकते, क्यों? क्योंकि इसकी डेडलाइन 2 आवर्स है, इसको मैक्सिमम 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। इस जॉब को हम देखें तो यहां पे 3 स्लॉट्स हैं, हम इसमें भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डेडलाइन 3 आवर्स है, डेडलाइन 3 आवर्स है। तो हम पहले घंटे में भी इसको कवर कर सकते हैं, दूसरे घंटे में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, तीसरे घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरी जॉब है, यहां इसकी डेडलाइन 1 आवर है, इसका मतलब इसको पहले घंटे में ही कंप्लीट करना जरूरी है, इसको पहले घंटे में ही कंप्लीट करना जरूरी है। चौथी जॉब की भी जो डेडलाइन है वो 1 आवर है, तो इसको भी पहले घंटे में ही कंप्लीट करना है। पांचवें जॉब की डेडलाइन वो है 3 आवर्स, तो इसका मतलब हम इन तीनों आवर्स में से, तीनों स्लॉट में से हम कोई भी स्लॉट हम जॉब नंबर 5 को असाइन कर सकते हैं और हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों, हम एन नंबर ऑफ जॉब्स में से कुछ जॉब ही कंप्लीट कर पाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी डेडलाइन कितनी है। मैक्सिमम डेडलाइन जो भी होगी उतने नंबर ऑफ स्लॉट्स आप क्रिएट कर सकते हो और उतने नंबर ऑफ स्लॉट्स में आपको ये जॉब्स आपको कंप्लीट करना है। कितने जॉब? अब यहां पे मैक्सिमम डेडलाइन 3 है, तो हम आउट ऑफ 5 केवल 3 जॉब्स ही कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इस सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में जॉब आईडी है उसी सीक्वेंस में अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं, तो देखिए हम कितने जॉब कंप्लीट कर पाएंगे और हम कितना प्रॉफिट ले पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला जॉब है, पहला जॉब में 2 घंटे, इसकी डेडलाइन है 2 आवर्स, इसकी डेडलाइन है 2 आवर्स, तो मैं इसको यहां भी कंप्लीट कर सकता हूं, यहां भी कंप्लीट कर सकता हूं। अगर मैं यहां कंप्लीट करता हूं तो इसको तो यहां हमने इसको यहां अगर स्लॉट अलॉट कर दिया, ये वाला स्लॉट अलॉट किया इसको, तो फिर हमारे पास ऐसे भी जॉब है जहां 1 डेडलाइन है, तो फिर हम इन जॉब को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हम बेटर है कि हम 2 डेडलाइन है, तो हम इसको जॉब नंबर 1 को हम ये वाला स्लॉट बुक कर देते हैं। तो हम यहां पे भी कर सकते थे, यहां पे भी कर सकते थे, तो हमने यहां। अब दूसरा जॉब है, वो इसकी डेडलाइन 3 है, तो इसको हम यहां पे भी कंप्लीट कर सकते हैं, यहां पे भी कंप्लीट कर सकते हैं, यहां पे भी कंप्लीट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जो मैक्सिमम डेडलाइन है उसको हम यहां पे असाइन कर देते हैं। तो सेकंड वाली जॉब को 3 डेडलाइन थी, इसलिए हमने जॉब नंबर 2 को ये असाइन कर दिया। अब तीसरा जो स्लॉट जॉब है वो है 1 डेडलाइन का, तो यहां देखिए दोस्तों, हमें इसको यहीं कंप्लीट करना पड़ेगा, तो हमने तीसरी जॉब को यहां असाइन कर दिया। तो अब आप देखिए दोस्तों, हमने इस जॉब को कंप्लीट कर लिया, हमने इस जॉब को कंप्लीट कर लिया और हमने इस जॉब को कंप्लीट कर पाए। अब तो और कोई जॉब तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी डेडलाइन ऑलरेडी निकल चुकी है, इसकी डेडलाइन भी ऑलरेडी निकल चुकी है।
तो हमने पहला जॉब कंप्लीट किया, दूसरा जॉब कंप्लीट किया, तीसरा जॉब कंप्लीट किया, तो टोटल प्रॉफिट हमें कितना हुआ 50 प्लस 100 प्लस 40। तो इस कंडीशन में अगर मैं देखूं तो 50 प्लस 100 प्लस 40 मेरे को 190 रुपीज का प्रॉफिट हुआ टोटल। 190 रुपीज का प्रॉफिट टोटल हुआ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या ये 3 आवर्स में मैं क्या ये मैक्सिमम प्रॉफिट है? ऑब्वियसली नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है। अब आप देखिए दोस्तों, हमने यहां पे वन डेडलाइन का, जॉब नंबर 3 भी वन डेडलाइन का था, जॉब नंबर 4 भी वन डेडलाइन का था। हमने यहां पे किसको सॉल्व किया है, किसको कंप्लीट किया है? जॉब नंबर 3 को। जॉब नंबर 3 में मिलने वाला प्रॉफिट कितना है? 40। जबकि अगर हम सेम डेडलाइन का जॉब नंबर 4 हम करते तो हमें 120 प्रॉफिट हो जाता। तो मतलब ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है। इसी तरह से हम अब अलग अलग कॉम्बिनेशन हम बना के देख सकते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, लेकिन इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा और इसमें हमें काफी टाइम लग जाएगा सारे कॉम्बिनेशन को चेक करने में। तो इसके लिए अब हम ग्रीडी एल्गोरिथम कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद हम ग्रीडी एल्गोरिथम का यूज करके इस पर्टिकुलर सेट ऑफ जॉब्स के लिए हम इस डेडलाइन के साथ हम कितना मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं वो हमें मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों अब आपको ये जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसका ग्रीडी एल्गोरिथम कैसे यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए वो मैं आपको बताता हूं। आई तो दोस्तों अब देखिए, ये हमारे पास जॉब्स दिए गए थे, उनकी डेडलाइन भी दी गई थी। अब मैक्सिमम डेडलाइन हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब हमें 3 स्लॉट्स ही अवेलेबल हैं। मतलब हम 3 स्लॉट्स में हम जितने जॉब कंप्लीट कर सकते हैं वो हमें कंप्लीट करना है। अब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, जितने भी जॉब्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको सबसे पहला टास्क जो ग्रीडी एल्गोरिथम में हम करते हैं, ग्रीडी टेक्निक इसमें अप्लाई करना है, तो हम सबसे पहले हम सारे जॉब्स को प्रॉफिट के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, इसका मतलब जिसका प्रॉफिट ज्यादा है उसको हम पहले रखेंगे, जिसका प्रॉफिट कम है उसको हम बाद में रखेंगे। तो यहां पे अगर मैं जॉब के सॉरी प्रॉफिट के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इनको अरेंज करूं तो सबसे पहले कौन सा जॉब आ जाएगा? 4 नंबर का जॉब आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा? 2 नंबर का जॉब आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा? 5 नंबर का जॉब आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा? 1 नंबर का सॉरी हाँ 1 नंबर का जॉब आ जाएगा। और उसके बाद 3 नंबर का जॉब आ जाएगा। उसके बाद 3 नंबर का जॉब आ जाएगा। तो ये हमने प्रॉफिट के बेसिस पे इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब आप देखिए दोस्तों, अब हमारे पास इस सीक्वेंस में हमारे पास जॉब्स आ गए और हमारे पास स्लॉट कितने अवेलेबल हैं? 3। 5 जॉब से हमारे पास और हमारे पास 3 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो अब देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट हमें किसमें मिल रहा है? जॉब नंबर 4 में। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि हम इसको कहां कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसकी डेडलाइन कितनी है? 1। तो हमें ऑब्वियसली इसको यहीं कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करें दोस्तों, हम जॉब नंबर 4 को ये स्लॉट असाइन कर दिया हमने। अब देखिए दोस्तों, 2 स्लॉट और बचे हमारे पास। तो नेक्स्ट मैक्सिमम प्रॉफिट कौन दे रहा है हमें? जॉब नंबर 2। तो जॉब नंबर 2 की डेडलाइन कितनी है? 3। जॉब नंबर 2 की डेडलाइन कितनी है? 3। तो हम इसको यहां भी कंप्लीट कर सकते हैं और यहां भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहां भी हम कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन ये तो हमने स्लॉट दे दिया है ऑलरेडी, तो अब हम यहां भी कंप्लीट कर सकते हैं, इसको यहां भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसकी मैक्सिमम डेडलाइन हमें 3 है, तो हम यहां इसको असाइन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जॉब है हमारे पास 5। 5 की भी डेडलाइन कितनी है? 3। तो इसको भी हम इन तीनों प्लेसेस में से कहीं भी इसको कंप्लीट कर सकते थे। तो हमारे पास ये स्लॉट 1 ऑलरेडी बुक्ड है, स्लॉट 2 ऑलरेडी बुक्ड है, स्लॉट 3 ऑलरेडी बुक्ड है, स्लॉट 2 बचा है। तो हम ये भी विद इन डेडलाइन है, तो हम इसको यहां भी कंप्लीट कर सकते थे, यहां भी कंप्लीट कर सकते थे। तो हमने इसको इस तरह से ये असाइन कर दिया। तो अब आप देखिए दोस्तों, हमारे पास अब कितना प्रॉफिट होगा इसमें? देखिए 4, 5 और 2 ये जॉब आईडी हमने कंप्लीट किए हैं। तो 4 का प्रॉफिट है 120 प्लस 5 का प्रॉफिट है 80 प्लस 2 का प्रॉफिट है 100। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया? 120 प्लस 80 200
प्लस 100 300। अब आप देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर जॉब सेट के साथ, इन डेडलाइंस के साथ हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना ले सकते हैं? 300। अब एक और सॉल्यूशन अभी पॉसिबल है दोस्तों। आपने देखा कि फर्स्ट जॉब 4 हमने असाइन किया था, इसकी डेडलाइन 1 थी, तो हम इसके अलावा इसको कहीं असाइन नहीं कर सकते थे। लेकिन 5 और 2 की डेडलाइन भी 3 थी, तो हमने इसको थर्ड स्लॉट में रखा था। 5 की डेडलाइन भी 3 थी, तो हमने इसको सेकंड स्लॉट में रखा। अब हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सॉल्यूशन इसका ये भी बन जाएगा, हम 4 ले लें, फिर 2 ले लें और फिर 5 ले लें, तो दोनों की डेडलाइन 3 है, तो ये कॉम्बिनेशन भी चल जाएगा। इसका मतलब या तो ये कॉम्बिनेशन या ये कॉम्बिनेशन, दोनों ही कॉम्बिनेशन में हम सेम जॉब आईडीज को हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट तो क्या होगा? दोनों में कॉम्बिनेशन में सेम होगा, 120 प्लस 80 प्लस 100 300। तो ऐसे अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, अब इस प्रॉब्लम के दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों का जो वैल्यू है वो कितनी है? सेम है। दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, क्योंकि ऑप्टिमल वैल्यू एक ही होगी, दो नहीं होंगी कभी। तो ये सॉल्यूशन भी पॉसिबल है इस जॉब सेट के साथ, और ये सॉल्यूशन भी पॉसिबल है इस जॉब के साथ। अब मैं आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें थोड़ा सा हम वेरिएशन कर देते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर देता हूं। तो अब आप देखिए दोस्तों, अगर मैंने यहां पे इसको 3 के बजाय 2 कर दिया, इसको 3 के बजाय 2 कर दिया, तो जॉब नंबर 5 की जो डेडलाइन है वो कितनी है? 2। तो इस केस में हमें केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, 452। 452। जैसे अभी इस जो जब यहां 3 था तो दो सॉल्यूशन मिल रहे थे, लेकिन अगर यहां 2 है तो फिर हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, 452, और उसका प्रॉफिट कितना होगा? 300। तो ये इस सीक्वेंस अगर इन जॉब्स में इन सीक्वेंस में मैं कंप्लीट करूं, तो मैं विद इन डेडलाइन में 300 का मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें गेन कर सकता हूं। तो इस तरह से ये जो जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है दोस्तों, ये ग्रीडी एल्गोरिथम का यूज करके हम इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यहां मिल जाएगा। अब मैं आई होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसका एल्गोरिथम डिस्कस करूंगा, और उसके बाद फिर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये है जॉब सीक्वेंसिंग एल्गोरिथम। ये स्टेप्स हैं, दोनों दो स्टेप में हम जॉब सीक्वेंसिंग एल्गोरिथम को कंप्लीट करते हैं। तो पहला स्टेप, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि सॉर्ट ऑल द जॉब्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के बेस पे हम सारे जॉब्स को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और उसके बाद जो भी सॉर्टेड लिस्ट है उससे हम जॉब सिलेक्ट करते जाते हैं, और उसको हम स्लॉट अलॉट करते जाते हैं, स्लॉट उसको असाइन करते जाते हैं फॉर कंप्लीशन। अब अगर ये दो स्टेप्स अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें अगर इस जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम की हमें कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, तो हमें इन दोनों जॉब जो स्टेप्स हैं इनकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी होगी, और जिसकी भी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसका ये जो है ये क्या आ जाएगा, इसका उसके बेसिस पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए, सॉर्टिंग, अगर सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ जॉब्स हैं, n नंबर ऑफ जॉब्स हैं, हमें n नंबर ऑफ जॉब्स दी हैं, तो सॉर्टिंग करने के लिए n नंबर ऑफ जॉब्स को सॉर्टिंग करने के लिए प्रॉफिट के बेस पे हमें कितना टाइम लग सकता है दोस्तों? ऑर्डर ऑफ n log n मैक्सिमम, ऑर्डर ऑफ n log n। तो फर्स्ट स्टेप है उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों? ऑर्डर ऑफ n log n। फर्स्ट स्टेप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? हम इसमें n जॉब्स को सॉर्ट कर रहे हैं प्रॉफिट के बेसिस पे, तो ऑर्डर ऑफ n log n हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आप देखिए दोस्तों, यहां पे सिलेक्ट कर रहे हैं हम जॉब्स में, हमारे पास कितने नंबर ऑफ जॉब्स हैं? n नंबर ऑफ जॉब्स हैं, n नंबर ऑफ जॉब्स हैं। तो अगर मैं देखूं यहां पे n इंटू, अब देखिए हमें n नंबर ऑफ जॉब्स को असाइन करना है, कितने स्लॉट्स असाइन करने हैं? d नंबर ऑफ स्लॉट्स। d क्या है? मैक्सिमम डेडलाइन।
डी क्या है दोस्तों यहां पे? मैक्सिमम डेडलाइन। तो जैसे कि आपने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हमारे पास एन नंबर ऑफ एन इक्वल टू 5 था, 5 नंबर ऑफ जॉब्स थे और उनमें मैक्सिमम डेडलाइन थी 3। तो हमारे पास स्लॉट कितने आए थे? 3 स्लॉट्स आए थे। तो यहां पे डी की वैल्यू 3 थी और एन की वैल्यू 5 थी। तो अब आप देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास 3 स्लॉट्स अवेलेबल हैं तो हमें इन सारे जॉब्स में से हमें सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा जॉब हम स्लॉट में डालेंगे। तो यहां पे इस प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, जैसे डी स्लॉट असाइन करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ डी टाइम लगेगा। लेकिन हर स्लॉट में हम एन नंबर ऑफ जॉब्स को देख रहे हैं कि कौन सा जॉब इसमें हम असाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं ये प्रोसेस डी टाइम्स चला रहा हूं, एन नंबर ऑफ जॉब्स को में से कोई एक जॉब सेलेक्ट करने के लिए मैं सर्च कर रहा हूं एन नंबर ऑफ जॉब्स में, और हमें ऐसा कितनी बार करना है? डी टाइम्स करना है, क्योंकि हमारे पास डी स्लॉट्स हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेप की जो सेकंड स्टेप है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी दोस्तों? ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एन इंटू डी। ऑर्डर ऑफ एन इंटू डी। ऑर्डर ऑफ एन इंटू डी। तो हमारी जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगी दोस्तों, वो क्या हो जाएगी? अब देखिए, एन की वैल्यू डी से ज्यादा है, एन की वैल्यू डी से ज्यादा है, ज्यादा है। तो यहां पे हम अगर डी को इग्नोर कर दें तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन। और उस केस में ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन और ऑर्डर ऑफ एन में हमें कौन सी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी दोस्तों? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ये एक कंडीशन हो गई दोस्तों, ये एक कंडीशन हो गई। लेकिन वर्स्ट केस में क्या हो सकता है दोस्तों? वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ जॉब्स हैं उतने ही नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल हैं, उतने ही नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब एन इक्वल टू डी, ये कंडीशन है। जितने नंबर ऑफ जॉब्स हैं उतने ही स्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसका मतलब एन और डी की वैल्यू सेम है। तो उस केस में अगर एन और डी की वैल्यू सेम हो जाएगी तो ये सेकेंड स्टेप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी दोस्तों? एन इंटू एन। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इसका मतलब वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी किसी कंडीशन में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन भी हो सकती है, और वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। आई होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उस कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।